जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप बृहस्पतिवार व्रत की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री बृहस्पति देव और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु था, नित्य प्रति गरीबों और बेसहारों की सहायता करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को नहीं अच्छी लगती थी। वह ना ही कभी गरीबों को दान देती थी और ना ही कभी भगवान का पूजन किया करती थी, ना ही किसी की सहायता करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन जब राजा शिकार खेलने हेतु वन को गए हुए थे तो रानी उस समय महल में अकेली थी। उसी समय भगवान श्री बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में आए उस रानी की परीक्षा लेने के लिए। और बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी भिक्षा दो। रानी ने कहा, हे साधु महाराज आप यहाँ से चले जाओ, मैं तो इस रोज रोज के दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी यह इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। और ऐसे भी कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी साधु का कोई बात न मानते हुए बोली, हे महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा धन नष्ट हो जाए ताकि मुझे हर जगह धन न बांटना पड़े। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को पीली मिट्टी से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन और संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इस प्रकार कहकर राजा परदेश को चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और थोड़ा सा कुछ लेकर आओ ताकि थोड़े दिन तो हमारी गुजर बसर हो जाए। इधर दासी अपनी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन ने उस समय गुरुवार व्रत की कथा को श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। रानी अपनी बहन की बर्ताव को सुनकर अपने ही भाग्य को कोसी। उधर रानी की बहन को लगा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनी और पूजन समाप्त करके प्रसाद लेकर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी तुम क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताया। रानी की बहन बोली, देखो बहन भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच में अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई।
दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना आज इनसे व्रत कथा की विधि पूछ लिया जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें और बृहस्पतिवार व्रत का कथा करें, बृहस्पति देव की कृपा हमें प्राप्त हो। उसकी बहन ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें भी बृहस्पतिवार के व्रत अवश्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत के दिन कैसा करना चाहिए कि गुरुवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो, चने की दाल और मुनक्का से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान केले के जल में पूजन करें तथा बाद में दिया जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की यह परम पावन व्रत कथा का श्रवण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें। तत्पश्चात जिस दिन व्रत हो उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। शाम के समय पूजन करके एक समय यानी रात के समय आप भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी विधि बताकर रानी अपनी बहन के साथ अपने बहन के घर से वापस आ गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ में तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों ही बहुत दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने रानी के साथ मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान श्री बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु जैसे धन संपत्ति आई वैसे रानी को फिर से आलस्य आने लगा। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुमने धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिल रहा है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हम बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाए हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और कुमारी कन्याओं का विवाह करना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना सारा धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। अब तो पूरे नगर में ही रानी का यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत की कथा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, बड़ी ही श्रद्धा के बाद रानी आरती करती, इसका प्रसाद सबको बांटती, शाम के समय भी गाय को रोटी खिलाती, उसके बाद वह भोजन करती। रानी प्रति गुरुवार को ऐसा ही नित्यक्रम करती। एक दिन जब रानी के मन में यह विचार आया कि बहुत दिन हो गए हमें राजा के दर्शन नहीं हुए, दूसरे दिन ही गुरुवार था। रानी प्रतिदिन की भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान श्री बृहस्पति देव का पूजन किया। उसके बाद केले के जड़ में पूजन किया। फिर बृहस्पति देव की कथा को सुना और उनसे प्रार्थना किया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा रानी पर हुई। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। वह दिन बृहस्पतिवार का था। एकाएक उसने देखा कि उसे निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, ये लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, है तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी याद दशा कर दी, परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे के अनुसार काम करो, तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चीनी मुनक्के लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर शरबत तैयार करो। कथा करने के पश्चात उसको अपने परिवार में और सुनने वाले में प्रसाद और वह शरबत बांटकर आप भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु,
मेरे पास इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं अपने भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने तो स्वयं रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, पर मेरे पास तो इतना भी धन नहीं है कि उसकी खबर ही किसी से मंगा सकूं। लकड़हारा साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामग्री भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे रोज से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लाया, गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो व्रत करना ही भूल गया। इसी कारण भगवान बृहस्पति देव फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे, यहाँ तक कि कोई अपने घर में चूल्हा भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने को आज, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने को गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेकर अपने घर ले गए और वहां जाकर भोजन करा ही रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उसे खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका दिया था। उसने देखा कि वहां पर उसका हार नहीं है। अब रानी ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है, और उसी समय उसने सिपाहियों को बुलाया और उसे तुरंत कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा जब कारागार में पड़ा तो वह फिर से सोचने लगा कि मैंने कौन सा पाप किया जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसे साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना नहीं मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा वस्त्र आभूषण देकर लकड़हारे को विदा कर दिया। बृहस्पति देव के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसकी बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी को है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, है दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो अपने साथ आदर के साथ अंदर ले लाई। राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने कहा, हे राजन, हमें यह धन बृहस्पति देव की व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सब बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु आज से मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे रुको भाई, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इनको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम ही मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अरे जा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 अरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में भी बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने यह हाल देखा तो अपने पुत्र से पूछा क्या हुआ। तब उसके पुत्र ने सारी बातें बताई। वह दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास गई
और उससे बोले, हे भैया मैं तेरी कथा तो सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसका सुनते हुए बैल उठकर खड़े हो गए तथा किसान के भी पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि नगर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, ये भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ से 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर कुम्हार के घर में बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने उनकी बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चले जाओ, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, है भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। इस प्रकार बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस प्रकार भोजन आदि त्याग दिया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर राज अब बहुत ही आनंद हुआ। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर आई, परंतु रानी ने कहा, तुम घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न कहते तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं होती वो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसके सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जो मनुष्य सच्ची भावना के साथ भगवान बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे वह ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, परंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। वह लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को भटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोला, मैंने आपका पूजन सच्चे मन से किया है, तो ये बृहस्पति देव मेरे लिए सोने का सूप दे दो। अब बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब वह लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। अब तो वह सोने के सूप से सोने के जौ को साफ करने लगी। उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो आप प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की जब राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है।
परंतु मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, ये बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बता दो, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही उसके साथ करा दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री इस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए बहुत ही खुशी खुशी तैयार हुए। समय आने पर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस घर में ब्राह्मण गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो माँ को समझाते हुए वह कहने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, इससे सब कुछ दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री बहुत ही क्रोधित हुई और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने एक रात में कोठरी से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तो प्रथम स्नान आदि करा के पाठ कराया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसकी बुद्धि सिद्ध हो गई। अब तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और बृहस्पति देव के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। मित्रों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें।